हे प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के इन सामर्थी वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो सचमुच हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा निराशापन दूर हो जाएगा। देखिए, आज मैं प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए कुछ वचन को आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग विश्वास के साथ इसे सुनिए और विश्वास के साथ बाइबल को खोल करके पढ़ेंगे। बिल्कुल आपको परमेश्वर चंगाई करेगा, आपके निराशापन दूर हो जाएगा, आपके समस्याएं दूर हो जाएंगे। हे प्रिय भाइयों बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, परमेश्वर का वचन जीवन को बदल देने वाला वचन है। देखिए, हम इन जो पॉइंट है उस पॉइंट को प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं। उस पॉइंट को मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में प्रेम था और वो सबसे बराबर प्रेम किया। देखते हैं पहला कुरिन्थी 13 के 13 पद में इस प्रकार से लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हे मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में प्रेम है तो आप इस दुनिया को जीत सकते हो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम के द्वारा इस संसार को जीता, प्रेम के द्वारा घृणा को जीता, प्रेम के द्वारा इस संसार के सृष्टि की, प्रेम के ही द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया। आज उसी प्रेम के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम टलता नहीं, प्रेम अनिरीति नहीं करता। प्रेम आशा और विश्वास ये दोनों से बड़ा है। प्रेम के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रियो, आपको और मुझे प्रेम करने की ज़रूरत है, जिससे हम प्रभु यीशु मसीह से सीखते हैं। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया। मत्ती के 6 अध्याय के 14 और 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हे प्रियो, आज हमें अपने गुनाहगार को, अपने दुश्मनों को, अपने भाइयों को जो हमसे गलती की है, हमारा अपराध किया है, उनको क्षमा करने की ज़रूरत है। जब हम अपने भाई के अपराध को क्षमा करेंगे तो परमेश्वर हमारे अपराध को क्षमा करेगा। तो हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, उनके सिर में कांटा के मुकुट को पहनाया गया, उनके हाथ पांव में खीला को ठोका गया, उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह उन दुश्मनों को, उस गुनाहगारों को क्षमा किया, बल्कि प्रार्थना किया, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि लोग नहीं जानते हैं। जब हम तीसरा पॉइंट को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह तरस खाया। मत्ती 15 अध्याय के 32 पद को देखते हैं। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उसके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में थक करके रह जाए।
हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो उनके जीवन में तरस की भावना थी। तरस खाता था देख कर के लोगों को, भूखा को, प्यासा को, रोगी को, बीमारी को देख कर के उनके हृदय पिघल जाता था और उनका सेवा टहल करता था, उससे प्रेम करता था, अपने गलों में लगाता था। उस प्रभु यीशु मसीह से सीखिए। चौथा पॉइंट को हम देखते हैं, आज्ञाकारी रहा। फिलिपी 2:8 में इस तरह से उनके वचन में पढ़ने को मिलता है, और मनुष्यों के रूप में प्रकट होकर के अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, वहाँ क्रूस के मृत्यु को भी सह ली। हे प्रियों, वो अपने पिता की आज्ञा को माना, स्वर्गीय पिता की आज्ञा को माना और आज्ञा को पूरा करते करते वो मृत्यु को भी सह ली। अगर हम इस प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो उनके जीवन में आज्ञाकारिता है। उस आज्ञाकारिता को हमें नकल करने की ज़रूरत है। हे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इस संसार में सेवा कराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो सेवा करने के लिए आया हूँ। वो प्रभु होकर, परमेश्वर होकर के, अच्छा संत होकर के वो किसी से सेवा नहीं कराया बल्कि सेवा किया। और जब हमें पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य पतरस के, अपने 12 चेलों के पाँव को भी धोया। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हमें सीखने को मिलता है प्रभु यीशु मसीह से। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अच्छा समाचार को देने के लिए आए थे, बुरा समाचार नहीं। जब लूका रचित सुसमाचार 4:18-19 को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हे प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर परमेश्वर का आत्मा था। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अपने सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया था, इसलिए उस कंगालों को उसने सुनाया और अंधों को दृष्टि दिया, लंगड़ों को चलाया, बंदियों को छुड़ाया, बीमार से ग्रसित लोगों को बीमार से छुटकारा दिया, निर्बलता को, कमजोरी को दूर किया, और परमेश्वर के सामर्थ्य से भर करके परमेश्वर के वचन को वो सुनाते रहे, सुसमाचार के काम को वो किया। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया। दिसीरी खट्टा न बदा मूड़ी सीर खट्टा न दीर सिखंडा न दूड़ी सखंडा। वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। परमेश्वर के आज्ञा को लेकर के चलता था, अपना क्रूस खुद उठा करके चलता था। हे प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप इस 10 मिनट के इस प्रार्थना को सुनते हो, इस 10 मिनट के वचन को आप पढ़ते हो मन लगा करके, तो आपके सारे समस्याएं दूर हो जाएंगे, सारे रोग और बीमारी दूर हो जाएंगे। आपका मन आनंद से भर जाएगा, आपके मन आनंद से, उत्साह से भर जाएगा। हे प्रिय भाइयों बहनों, इस वचनों के लिए धन्यवाद देता हूँ। ये वचन आपको आनंद देगा, ये वचन आपके मन में उत्साह को भर देगा। इस वचन को अगर आप नित्य पढ़ते हो, ध्यान से पढ़ते हो, तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपके परिवार बदल जाएंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन को पढ़ना न छोड़िए, इस वचन को सुनना न छोड़िए, जरूर पढ़िए। आपके जीवन में बदलाव आएगा,
और आप सामर्थ्य से भर जाओगे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर प्रभु। आमीन आमीन।